नमस्कार दोस्तों, सावन का पावन महीना प्रारंभ हो चुका है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सावन मास के सोमवार की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, आजादपुर नामक एक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वो बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार व्रत कर महादेव की पूजा करता था। संध्या के समय मंदिर जाकर भगवान शंकर के सामने घी का दीपक जलाता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और भोलेनाथ से कहने लगी, हे प्रभु, ये आपका सच्चा भक्त है, कृपा करके इसकी मनोकामना पूरी करें। तब भोलेनाथ बोले, पार्वती, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। परंतु माता पार्वती नहीं मानी। तब भोलेनाथ ने सपने में साहूकार को दर्शन दिए और संतान प्राप्ति के वरदान के साथ ये भी बताया कि उसका पुत्र अल्पायु होगा और उसकी आयु मात्र 14 वर्ष की होगी। ये सुनकर साहूकार प्रसन्न तो हुआ, परंतु साथ ही चिंतित भी हुआ। ये सारी बात उसने अपनी पत्नी को भी बताई। पुत्र की अल्पायु होने की बात जानकर साहूकार की पत्नी भी बहुत दुखी हुई, लेकिन साहूकार ने अपने सोमवार के व्रत का नियम नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने अमर रखा। अब अमर 11 वर्ष का हो गया था, तो साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ शिक्षा के लिए काशी में भेज दिया था। साहूकार ने उन्हें रास्ते के लिए कुछ धन दे दिया और कहने लगा, तुम जहाँ भी रात्रि विश्राम करो, वहाँ यज्ञ आदि करके ब्राह्मणों को भोजन करवा देना। अमर अपने मामा के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वो एक राज्य में पहुँचे, जहाँ राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। परंतु जिस राजकुमार से उसका विवाह हो रहा था, वह एक आंख से अंधा था। ये बात किसी को पता ना चले, इसके लिए राजकुमार के पिता ने अमर से दूल्हे की जगह बैठने की विनती करी। अमर ने ये विनती स्वीकार कर ली और राजकुमारी से विवाह कर लिया। विदाई के समय अमर ने राजकुमारी को सारी बात बता दी और उन्हें अपने पिता के घर छोड़कर काशी की ओर चल दिया। जब अमर 14 वर्ष का हो गया, तब उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अन्न और वस्त्र भी दान दिए और उसी रात्रि अमर की मृत्यु हो गई। उसके मामा जोर जोर से रोने लगे। उनका विलाप सुनकर भोलेनाथ व माता पार्वती वहां आ पहुँचे। अमर के मामा का विलाप देखकर माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, प्रभु, इस भक्त के कष्ट दूर कीजिए। तभी महादेव बोले, पार्वती, ये वही साहूकार का पुत्र है जिसे 14 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान मिला था। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे प्राणनाथ, इसके पिता पिछले 14 वर्ष से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगाकर दीप प्रज्वलित करते हैं। कृपा करके इनके दुख दूर करें। माता पार्वती की ऐसी विनती सुन भोलेनाथ ने अमर को जीवन दान दे दिया। वरदान प्राप्त होते ही अमर जीवित हो गया और स्वस्थ होकर वो अपने नगर की ओर वापस लौट चला। तब रास्ते में वह राजकुमारी के पास आ पहुंचा। वहां से राजा और राजकुमारी ने अमर को पहचान लिया। राजा ने राजकुमारी चंद्रिका को अमर के साथ उसके घर की ओर विदा किया। वहीं दूसरी ओर साहूकार व साहूकारनी ये जानते थे कि 14 वर्ष की आयु में उनके पुत्र की मृत्यु निश्चित है। इस कारण वो बहुत दुखी रहते थे और कष्ट में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी उनका पुत्र अमर राजकुमारी के साथ घर पहुंच गया। अमर को अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ देखकर साहूकार और साहूकारनी बहुत अधिक प्रसन्न हुए। उसी रात भोलेनाथ ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहने लगे, हे साहूकार, तुम्हारे सोमवार के उपवास से प्रसन्न होकर
मैं तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु दे रहा हूँ। हे भगवान, हे भोलेनाथ, जैसा दुख आपने पहले साहूकार को दिया वैसा दुख किसी को मत देना, और जैसे बाद में उनके पुत्र को